राजा लोग खूब सज धज कर समाए सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं भरेगी। नारद मुनि को वो हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों का साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगे। इसको नारद जी फूले बैठे थे तो शोर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। पालू भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते हैं जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी से कहा, ये मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। भारत जी कहते हैं कि तुमने अच्छे घर बना दिया है। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। नारद जी ने कहा, तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। ये नारद जी ने श्राप दिया, तुमने मेरा बड़ा अहित किया। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा की अनुसार। आए सुवासन लेउ प्रभु त्याजियो पवन कुमार। लखन सिया चंद्र शंकर हरि ओम।
नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय श्री राम। जय विधि होय परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नयान कछु बचन नम्र सा हमार। श्री राम। विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन सत्य नहीं होता। श्री राम। कुफत माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनाओ मुनि जोगी। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुफत मांगे तो वैद्य से नहीं देता। इसी प्रकार यही विधि हित तुम्हार में ठहु, कहे असयंतर हित प्रभु भयु। श्री राम। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली, ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। श्री राम। माया विवश भये मुनि मूला, समुझी नहीं हरि गिरा निमूला। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी को नहीं समझ सके। गवने तुरत तहार सिराई, और जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। श्री राम। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। राजा लोग खूब सज धज कर समाय सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहि तज आनय बरे न होरे। मने मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाए बखाना। कृपा निधि भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सो चरित्र लखी काहुन पावा, और नारद जान सवै सिर नावा। यह चरित्र कोई न जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। श्री राम। रहे तहाँ दोई रूत्रगण, ते जाने सब भेद। और वे प्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी ते लखन सिया। रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जय समाज बैठे मुनि जाई, और हृदय रूप हिमत अधिकाई। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी दोनों गण वहीं पर जा बैठते थे। तहें बैठे महेश गण दो, और वे प्रवेश गति लखै न को। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करें पूति नारद सुनाई, और नीक दीन हरि सुंदरताई। श्री राम। रीझै राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरी हैं हरि जानी विषेकी। श्री राम। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी, और हरि वानर जानकर इनकी खास तो से बरेनी। श्री राम। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसे संभुग नयते सच पाए। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ, दूसरे के हाथ माया की बस में था। यद्यपि सुने मुनि अटपट बानी, समुझ न परहि बोधि भ्रम सानी। श्री राम। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे,
पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। काहू में लखा सुचरित दिशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, और देखत हृदय क्रोध भाते ही। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखिय संग लय कुमरे तब चल जनु राज मराल, देखत फिर इसमहीप सब कर सरोज जय माल। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब राजकुमारी सखियों का साथ लेकर इस तरह चली मानो राज सिंहनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगे। जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तहन बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। श्री राम पुण्य मुनि कसहे अकुलाई, देखी दसाहर गन मुस्काई। श्री राम जिस ओर नारद जी फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। श्री राम दरिद्र पतन तय गए कृपाला, कुंवरी हरसि भेलु जय माला। श्री राम कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय। दुल्हन ले गई लक्ष्मी निवासा, और नृप समाज सब भयो निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गांठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब हर गण बोले मुस्काई, और निज मुख मुकर बिलो कहो जाई। श्री राम तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारे निहारी। ऐसा कहकर भी दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। भेषु बिलो की क्रोधयति बाड़ा, अति नय सराप दीनयति गाड़ा। श्री राम अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। वो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हसेऊ हमें सो ले फल, बवरे हसेऊ मुनि को लखन सिया। चंद्र शंकर हरिओम। जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय हो। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करोगे। और पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। हरकत उदर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले।
देहूं श्राप की मरी हूं जाई, और जगत मोरे उपहास कराई। मन में सोचते जाते हैं, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा, उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। बीच पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। श्री राम। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहे चले विकल किए नाई। देवताओं के स्वामी भगवान मीठी वाणी से कहा, ये मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। सुनत वचन उपजाय अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। श्री राम। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है। मथत सिंधु रुद्र बोरायु, सुर ने प्रेर विष पान करायु। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। श्री राम। असुर सुरा विष शंकर हैं, आप रमा मन चार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जय श्री राम। बोल भगवान हरि की जय हो। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन करो तुम सोई। नारद जी कह रहे हैं कि तुम तो परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है वही करते हो। भले मंद मंदे भल करहु, और विषम हरस नहीं कछु धरहु। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विशाल कुछ भी नहीं लाते। डयक पर चिऊ सब काऊ, अति असंक मन सदा उछाऊ। सबको ठग ठगा कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। कर्म शुभाशुभ तुमैन बाधा, अवलग तुमैन काहु साधा। मन में सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। नारद जी कहते हैं कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। बंचो मोई जवनी धर देहा, सोई तन धर हो श्राप ममया। अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। श्री राम। राधे राधे। कृपया कृति तुम कीन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी। नारद जी ने कहा, तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। मम उपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। नारद जी ने श्राप दिया, तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीस धरी हरसी
प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कहीं प्रबलता करसि कृपा निध लीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि, जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय हो। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए भी प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। श्री राम। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तय रमान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया तब वहां न लक्ष्मी ही रही गई और न राजकुमारी ही रही। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, और गए पाई तारती हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। रसाओ मम साप कृपाला, और मम इच्छा कहे दीन दयाला। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मुनि पाप मिटे किए। मुनि ने कहा, मैंने आपके अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपो जाय शंकर सतनामा, हो हृदय तुरत विश्राम। भगवान हरि ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। श्री राम। तो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजो नहीं भोरे। इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना, शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जय पर कृपान करहे पुरारी, सोन पाव मुनि भगति हमारी। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके असुर धरे महे विचर हो जाई, अवन तुम्हें माया निहराई। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आ रही। श्री राम। और बहु विधि मुनि प्रबोधे प्रभु, प्रभु तब भय अंतरधान। सत्य लोक नारद चले, करत राम गुण गान। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्य लोक ब्रह्म लोक को चले। श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि गई। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि गई। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ करजो। बार बार रघुनाई कहें, सुरति करो प्रभु मोर। अस कहे गवने उबाले सुत, फिर आयु हनुमान।
तासु प्रेम प्रभूषण कयो मगन भई भगवान। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु हो। आदि शक्ति भूधर सुता क्षमा करो प्रभु हो। कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आइयो तीता करो बयान। लखन सिया चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान जी की जय। नहीं रहे संकट नहीं रहे भय श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम।